के दंड से बचने के लिए उखल से कूदकर तेजी से दौड़ जाते हैं, किंतु अंततः यशोदा द्वारा अधिक तेजी से दौड़कर पकड़े जाते हैं। अनंत लीला करने वाले ऐसे भगवान दामोदर को मैं प्रणाम करता हूँ। अपनी माता के हाथ में छड़ी देखकर वे रोते हैं और बारंबार अपने हस्त कमलों से नेत्रों को मसलते हैं। उनकी आंखें दहशत से भरी है और तेजी से सांस लेने के कारण 3 रेखाओं से अंकित उनके गले में बड़ी मोतियों की माला हिल रही है। उन परम भगवान दामोदर को, जिनका उदर अपनी माता के शुद्ध प्रेम से बंधा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस अद्भुत बाल लीलाओं से श्री कृष्ण सभी गोकुलवासियों का आनंद के सागर में निमग्न कर देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान में लीन लोगों के समक्ष घोषणा करते हैं, मैं केवल अपने प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता हूँ। मैं प्रेम पूर्वक ऐसे दामोदर भगवान को सशत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, यद्यपि आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं, मैं न तो मुक्ति की, न वैकुंठ निवास की और न ही अन्य किसी वरदान की आशा करता हूँ। हे भगवान, मेरी केवल यही इच्छा है कि आप यह बाल गोपाल रूप सदैव मेरे हृदय में प्रकट होता रहे। इसके अतिरिक्त अन्य वरदानों का मेरे लिए क्या लाभ? हे भगवान, माता यशोदा बारंबार आपके कमल मुख का चुम्बन लेती है, जो लालिमा युक्त कोमल काली लटाएं तथा आपके हिम फल के समान सुंदर होठ से सुसज्जित है। आपके कमल मुख का यह रूप सदैव मेरे हृदय में प्रकट होता रहे। मेरे लिए यह हजारों हजारों वरदानों का कोई लाभ नहीं है। भगवान का वो मुनि जी व्याख्या करते हैं कि भगवान का ऐसा होठ था, इतना लालिमा था, और माता यशोदा जी पहले तो दंड में पकड़ने के लिए जा रही कि मारेंगे, मगर ऐसे वो मुस्कान उनका हो जाता है। और भगवान का जब देखते हैं कि रोने का स्टाइल भगवान करते हैं, तो माता यशोदा जो है, उनका मन बिल्कुल हृदय जो है कि परिपुलित हो जाता है। सोचते हैं कि नहीं नहीं, मारना ठीक नहीं है, ये तो बिना मारे ही भगवान ऐसे हो जाते हैं। तो उनको पकड़ लेती है गोदी में और कहती है, आप ऐसे क्यों करते हो, और चुम्बन लेने लग जाती है। ऐसे मुनि व्याख्या करते हैं। 6वां अध्याय का ये प्रभु, हे देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंता, हे विष्णु, हे नाथ, हे भगवान, कृपा मुझ पर प्रसन्न होइए। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालिए और इस संसारिक कष्ट के सागर में डूबे इस दीनहीन का उद्धार कीजिए तथा मेरे आंखों के समक्ष प्रकट होइए। बोलिए दामोदर भगवान की जय।